गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़े थे, कल मैं जो वीडियो भेजी थी पार्ट 12 का था, भेजी थी मैं, है ना। वो वाला पार्ट नहीं आएगा बेटा। पार्ट 12 जो है पार्ट 15 आएगा आपका, उसको काट दीजिएगा आप लोग। तो पार्ट 15 जो है सूरदास के पद, ये है आपके सिलेबस में, तो इसको ध्यान देंगे आप। तो इसमें है बच्चों, सूरदास के पद में सूरदास जी जो हैं उनके द्वारा लिखा हुआ है, कृष्ण जी के बचपन का, बालपन का चित्रण है। और जो कृष्ण जी के बालपन का चित्रण है और बलदाऊ भैया के साथ, उसका बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे वर्णन है। तो ये पद हैं, देखिए इसमें, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। ये कृष्ण जी जो हैं अपनी माता से पूछ रहे हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों होए हो लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवों दो भैया, हरि हलधर की जोटी। यहाँ पे है कृष्ण जी जो हैं अपनी माता से पूछ रहे हैं, है ना। अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, कब ही यानी कब बढ़ेगी, यानी बढ़ी चोटी, मेरी ये चोटी जो है कब बढ़ेगी। ठीक है, ये प्रश्न करते हैं। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। और वे कह रहे हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, तुम तो कहती थी कि दूध पीने से यह जल्दी बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाएगी। लेकिन मैंने तो कितनी बार दूध पिया, कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैं तो कितनी बार मैंने दूध पिया, लेकिन यह आज भी अजहू है छोटी, किंतु यह आज भी क्या है, छोटी है। कितने दिन यानी दूध पीते पीते कितने दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये आज भी छोटी है। अब है आगे कह रहे हैं कृष्ण जी कि तुम तो कहती थी कि यह चोटी जो है, काढ़त गुहत नहावत जई हैं, लागन नागिन सी भुई लोटी। अब जो है, तू जो कहती बल की बेनी, बल की बेनी यानी बल यानी बलराम, हाँ, तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी भी बलराम की तरह जो है मोटी और लंबी हो जाएगी, लांबी मोटी, उनके जैसे ही मेरी भी बेनी क्या हो जाएगी, चोटी जो है लंबी और मोटी हो जाएगी। इतनी लंबी हो जाएगी कि कंघी करते समय, बालों को गूंथते समय, नहाते समय, यानी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि बालों को कंघी करते समय, गूंथते समय, नहाते समय, काढ़ते यानी कंघी करते समय, गुहत यानी गूंथते समय, नहावत यानी नहाते समय, यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। नागिन सी भुई लोटी, यह नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। ठीक है, तुम इसी कारण मुझे क्या करते थे, कच्चा दूध पिलाती रहती हूँ। काचो दूध पियावत, काचो दूध यानी जिस दूध को पकाया नहीं जाता, गाय का दूध जो निकाला जाता है उसको अपन पका के पीते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे माता यशोदा जो है कृष्ण जी को कच्चा दूध पिलाती हैं। तो इस तरह मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हूँ, कह रहे हैं। पची पची यानी रोज रोज, इस तरह तुम मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हूँ और मुझे मेरी पसंद देती ना माखन रोटी, और मुझे मेरी पसंद का माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। ठीक है, अब है
कच्चा दूध और माखन रोटी नहीं खाने के, कच्चा दूध पीने और माखन रोटी नहीं खाने के बावजूद, है ना, मेरी चोटी आज भी क्या है, ये छोटी की छोटी ही रह गई है। यहाँ पे बालक कृष्ण जो है अपनी माँ को क्या कर रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। और उनका प्यार भरा उलाहना सुनकर माता यशोदा जो है उन्हें आशीर्वाद देते हुए कामना करती है। यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं, माता यशोदा को उलाहना दे रहे हैं कि मैं तो दूध भी पिया, माखन रोटी नहीं खाया, फिर भी मेरी चोटी जो है छोटी की छोटी ही रह गई है। और इस तरीके से उनका प्यार भरा उलाहना सुनकर जो है माता यशोदा जो है उन्हें आशीर्वाद देती है। सूर चिरंजीवों दो भैया, यह कामना करती है कि कृष्ण एवं बलराम, दो भैया यानी कृष्ण और बलराम, हरि हलधर, हरि यानी भगवान कृष्ण, हलधर माने बलराम, ठीक है। तो कृष्ण और ये बलराम की जोड़ी दीर्घायु, दीर्घजीवी, है ना, चिरंजीवी बनी रहे। इस तरीके से माता यशोदा जो है उन्हें आशीर्वाद देते हुए कामना करती हैं। तो ये पहला पैराग्राफ हुआ बेटा, पहला पद। सेकंड है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरो आप ही आयो, ठीक है। खोली किवारी पठई मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अन भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह रोड़ा कौनो ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। अब यहाँ पे जो है कृष्ण जी की बाल लीलाओं से परेशान है ना, कृष्ण की शरारतों की शिकायत करते हुए जो हैं गोपियाँ आती हैं माता यशोदा के पास और उनसे शिकायत कर रही हैं कि एक गोपी जो है माता यशोदा से शिकायत करते हुए कह रही हैं कि कहती हैं कि तुम्हारा पुत्र ही तेरो लाल मेरो माखन खायो। कह रही है गोपी कि तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है, ठीक है। अब कैसे, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर में घर को सुना जानकर, सुनसान देखकर वह जो है घर के अंदर जो है घुस गया, ठीक है। दोपहर को घर को सुना जानकर वह घर के अंदर घुस गया और वह सुनसान घर को खोजते खोजते मेरे घर में आया। वह सुनसान घर को खोजते खोजते, है ना, ढूंढी ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। वह दोपहर में ढूंढते ढूंढते सुनसान घर को देखकर वह घर के अंदर घुस गया और वह सुनसान घर को खोजते खोजते मेरे घर में आया और घर के अंदर घुस गया, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब है खोली किवारी बैठी मंदिर में। अब उसने क्या किया, खोली किवाड़ी, दरवाजे को खोलकर, दरवाजे को वह खोलकर जो है सारा दूध दही जो है उसने स्वयं भी खाया और अपने दोस्तों को भी खिलाया। बैठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। दरवाज़ा खोलकर उसने
सारे जो है अपने दोस्तों को भी जो है मित्रों को भी खिलाया और खुद भी खाया है। इस तरीके से जो है गोपी जो है माता यशोदा से शिकायत करती हैं, है ना। अब आगे कह रही हैं, उखल चढ़ी सीके को लीनो। अब है यहाँ पे उखल, उखल यानी ओखली, ठीक है। सीके माने छीका, जिसमें दूध दही को रखा जाता है। उखल माने ओखली और सीका यानी जिसमें दूध दही को रखा जाता है ना। और चढ़ी यानी चढ़कर, और खवायो यानी खिलाया, ठीक है। अब है अनभावत यानी जो पसंद ना हो, ना पसंद हो। भुई यानी जमीन में, ढरकायो यानी गिरा देना, लुढ़का दिया, ठीक है। गोरस, अब गोरस यानी दूध। गोरस किसे कहा गया है? दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थों को, जैसे दूध, दही, मक्खन, उसे कहा गया है गोरस, है ना। और ढोटा यानी बेटा, इसका मतलब है बेटा। अब है गोपियाँ कह रही हैं कि उसने खुद भी तो खाया, दूध दही को स्वयं भी खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। अब गोपी कह रही है यशोदा से कि घर में दूध दही जो है मैंने हंडिया में रखकर, कहाँ रख दिया था मैंने दूध दही को हंडिया में रखकर ऊपर छीके में टांग दिया था। लेकिन उसने क्या किया? उलख यानी ओखली में चढ़कर जो है उसे उतार लिया, सीके से उसने उतार लिया। और जब उसका खाकर मन भर गया, उखल चढ़ी सीके को लीनो, उखल पर चढ़कर उसने जो है सीके से उतार लिया। और जब खाकर जब उसका मन भर गया तो उसने बचे हुए दूध दही को अनभावत यानी जो बचा हुआ दूध दही था उसको जमीन में गिरा दिया, है ना, जमीन में गिरा दिया। अब आगे है, दिन प्रति हानि होती गोरस की। दिन प्रतिदिन अर्थात रोज रोज हमारे दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थों की यानी दही, मक्खन आदि की हानि हो रही है। हानि से जमीन पे गिराने से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो ये दिन प्रतिदिन हमारे दूध से निर्मित पदार्थों की हानि हो रही है। और गोपी जो है श्री कृष्ण की माँ यशोदा से उलाहने भरे स्वर में कहती है, उलाहना देते हुए कहती है कि तुमने यह कैसा पुत्र पैदा किया है, यह ढूंढा कौन ढंग लायो, यानी ये कैसा पुत्र तुमने पैदा किया है, अपने इस पुत्र को तुमने दुनिया में किस तरह लाया है, ठीक है। अब सूर श्याम को हटकी न राखे, तही पूत अनेक अनोखो अनोखो जायो। अब उसने कहा कि ये तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है, या इस दुनिया में तुमने इसे किस तरह लाया है, उसे तुमने क्या सिखाया है ना, उसे तुमने क्या सिखाया है। हटकी यानी मना करना, मना करना, हटकी यानी मना करना, और अनोखा यानी सबसे अलग, है ना। तो उसे तुम रोक कर क्यों नहीं रखती। ये भी कहती हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र दुनिया में सबसे अनोखो है, तुम्हारा ही पुत्र क्या दुनिया में सबसे अनोखा है। सूर श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को मना क्यों नहीं करती, है ना, क्या तुम्हारा ही पुत्र दुनिया में सबसे अनोखा है। इस तरीके से इसमें जो है सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं और उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से माधुर्य एवं सौंदर्य से पूर्ण इस कविता को लिखी है, ठीक है। बहुत ही लयबद्ध कविता है ये, और इसमें जो है अलंकार है बेटा, जैसे दूध दही,
दादा वर्ण की आवृत्ति होती है। ढूंढी, ढंढोरी, इसमें भी ढाढ़ा है ना। सब सखनी, सब सखनी जो है उसमें भी जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। हानि होती हा हा वर्ण की आवृत्ति या अनुप्रास अलंकार मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है। हरि हलधर, इसमें जो है आगे हरि हलधर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है हरि हलधर। ठीक है, और पची पची बोला गया है, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, जिस वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पे है जो बेनी ज्यों, बेनी ज्यों, बल बेनी ज्यों, बल बेनी ज्यों, और नागिन सी हुई लोटी में उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें उपमा दी गई है नागिन सी जो लोटी, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। इससे पहले जो मैं 12 वाला पढ़ाई थी चैप्टर, वो भी बहुत अच्छा है। बोलोगे तो मैं समझा के वीडियो भेज दूँगी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसके नोट्स फिर मैं आप लोगों को बाद में भेजूँगी। और आप लोग इसको वीडियो को अच्छे से सुनिए और समझिए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताइए।